बोलिए कृष्ण महाराज की जय। 12वां अध्याय श्री कृष्ण जन्मोत्सवी की धूम। गोप गोपियों का उपायन लेकर आना। नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार। ब्रह्मादि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जातकर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गौएं दान की। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त दानियों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सुसज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं सिंगद पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोवों, सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उदासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, चबूतरे, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके अब और से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में सुवर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजरी की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूले उड़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से ये विचित्र की गई थी। मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म दुर्धर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफ़ेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हों इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनमें पैरों में भी मंजीर बंधे थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुस वर रानी कलावती कृतिकदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोर पंख और गुंजा बांधे तथा वन माला से विभूषित थे। हाथों में वंशी और बेंत की छड़ी लिए, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोर पंख बांधे गोपाल गण भी वहां आ गए। वे नाचते नाचते और वस्त्र हिलाते थे। मूंछ वाले तरुण और बिना मूंछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में व्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से विहल हो नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराय जी का आनंद पर चरम सीमा को पहुँच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है, ये संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको ये दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज ये आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो व्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं,
हे राजन, श्री नंद राय के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत व्रजराज के भवन में जा पहुंची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रतापूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए। उस दशा में बड़ी शोभा हो रही थी। सब दशा में उनकी बहुत ज़्यादा शोभा हो रही थी। झंकारते हुए नूपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करदनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा बाल देश में लगी हुई बेंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। नरेश्वर भी सब की सब राई, नौन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथ में लेकर बड़े लाड से लाला के मुख उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। ये सब करके उन्हें यशोदा जी से कहा। गोपियाँ बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घकाल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। जैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होंठ पर। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। यशोदा ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में बहुत सुख आया है। ये आनंद उत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी दैव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूरी करो। श्री नारद जी कहते, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्नमय आभूषणों से सुशोभित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी की भांति ब्रजांगनाओं का सत्कार करती ही सब और विचरण करने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब और मानववाद बजने लगे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपनाएं ताजे माखन के लोंदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसलकर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। महाराज, वहाँ जो पुरानी सूत वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे, उन सबको नंद राय जी के ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौएं प्रदान की। वस्त्र, आभूषण और रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मगधजनों को धनी गोप ब्रजेश्वर नंद राय ने बहुत धन दिया। धन राशि की वर्षा कर दी गई। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और भुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी। इन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के मन में नहीं होती थी। उस समय संत कुमार कपिल, शुक और व्यास आदि को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलत्स्य और मुझ नारद को साथ ले ब्रह्मा जी वहाँ गए। ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त स्वर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेद करता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिन मंडल को वेदी पपाए पयमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से गिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे।
फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूरज, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र, खंजीर टिप्पू पर चढ़े हुए वायुदेव, महिष वाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृगवाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गोरूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी। ये सब वहाँ आए। दिव्य कांति वाली मुख्य 16 मातृकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड्ग चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिबिका पर सवार वहाँ पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुध देवता बास नामक पक्षी पर चढ़कर वहाँ पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गहवे पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊंट पर आरूढ़ सिंह का कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे। वहाँ बड़ा कोलाहल मच रहा था। नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से बड़ा था। देवता लोग वहाँ पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम सत्वन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहाँ श्री कृष्ण दर्शन करके प्रेम विह्वल और हर्ष विभोग होकर अपने अपने धाम को चले गए। 13वां अध्याय। पूतना का उद्धार। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल दातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांव और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ धर्र शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरनी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा और प्रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसने कुछ दिव्य आभा से जलते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लड़ाती हुई उसे महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। ये देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर उसका सफ़ेद पड़ गया और वो रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नरपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान दृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा रोनी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय से पड़ गई। बच्चों को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधिपूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। गौमूत्र और गौ रज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निमांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे।
और भगवान बैकुंठ कंठ की। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।